मेरे दोस्तों, उधर ईरान भड़का हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात की है और अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से शिकायत की है कि यह सीज फायर अमेरिका ने खुद तोड़ा है, हमारे टैंकर पर हमला किया, हमारा टैंकर सीज किया। तो इंसाफ किया जाए कि ये कौन तोड़ रहा है सीज फायर, जबकि 2 हफ्ते का सीज फायर था। यह डील और मुश्किल इसलिए नजर आ रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कह दिया है कि मैं तब तक ब्लॉकेज नहीं हटाऊंगा जब तक डील नहीं होगी। यही बात ईरान कह रहा है और अरब भी इस बात को जान रहे हैं। दबे अल्फाजों में अरब कह चुका है कि अमेरिका ने ये जो ब्लॉकेज किया है ये गलत है, इससे तो हमें खुद दिक्कत हो रही है, दुनिया भर के टैंकरों को दिक्कत हो रही है। तो ईरान तो दोस्तों मानने वाला नहीं है। अगर मैं मैच जीता तो मुझे शोर मचाने की जरूरत है क्या? एक सिंपल सा सवाल है। सारी जनता देख रही है, सब बैठे हुए हैं चारों तरफ देख रहे हैं, भाई रजा भाई जीत गए, रजा की टीम जीत गई, मैं एक बार बैट उठाऊंगा, कूदूंगा, ताली बजाऊंगा, खुशी मनाऊंगा, बस हो गया। लेकिन अगर मैं मैदान में क्रिकेट में अचानक से आकर चीखने लगूं और सबको बोलने लगूं मैं जीत गया, इन्होंने बॉल सही नहीं फेंकी थी, मैंने इनके बॉलर की टांग पे बैट मार दिया, भाई ये बेकार हो गए। सुनो, हमारा बैट कितना मजबूत है, हेलो देखो मेरा हेलमेट कितना अच्छा है, कहां जा रहे हो तुम, सुनो अरे मेरी ड्रेस तो देखो, अरे भैया यूनिफॉर्म देखो मेरी, अरे देखो हमारे खिलाड़ी, हमारे साथी मेरी टीम के कितने बढ़िया हैं, हमने इन्हें हरा दिया है। तो आप कहोगे सुन झोपड़ी के, मुंह बंद रख, हमने अपनी आंखों से देखा है कि कौन हारा है कौन जीता है, और अगर तू जीता तुझे चीख कर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 12 घंटे में इतना चीखा है कि उसके ट्वीट की एक एक लाइन में पढ़ नहीं सकता। ये देखिए, ये सारे ट्वीट पिछले कुछ ही घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। और मैं सारांश, ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको तकलीफ दूंगा, मैं जो इसने बोला है मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं। ये जितने भी इसने ट्वीट किए इसमें आधे से ज्यादा इसने अपनी तारीफ की, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, और ईरान की बुराई की कि ईरान ने जो है हमारे लिए खतरा पैदा किया, ईरान यूरोप के लिए खतरा था, दुनिया के लिए खतरा था, ईरान हमारे लिए खतरा था, ईरान सही नहीं कर रहा था, वो यूरेनियम संवर्धन कर रहा था, परमाणु की प्लानिंग कर रहा था, हमने ईरान पर हमला करके उसे रोक दिया, हमने ईरान को तबाह कर दिया, हमने ईरान की नेवी मिटा दी, हमने ईरान की एयरफोर्स मिटा दी, हमने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पुल तबाह कर दिए, हमने ईरान को घुटनों पर ला दिया, ईरान बेकार हो चुका है। वही चीजें जो पिछले 15 दिन से ये बोल रहा है, और खुद अमेरिका के लोग भी नहीं मान रहे हैं इसकी बात, क्योंकि 60% अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की मान्यता रद्द हो गई है। 60% अमेरिका के लोग ही ट्रंप की बातों को नहीं मान रहे हैं, तो बेचारा और चीख चिल्ला के बोल रहा है, तभी उसकी वजह से ये सारे ट्वीट उसे करने पड़े हैं। इसमें कई बातें हैं, उसने ये कह दिया है अब कि हम जो अब डील कर रहे हैं, ईरान से डील करने वाले हैं, वो और बेहतर है, वो और अच्छी है। यानी इसका मतलब ईरान के आगे ये नरम लहजा रखेगा, ये भी इशारा है। और इन्हीं ट्वीट के अंदर उसने ईरान को धमकी दी है और यह भी कहा है कि ईरान की जो लीडरशिप है वो सैकड़ों जहाज हमारी तरफ भेज रही है, यानी अमेरिका आ रही है, टेक्सास, लुसियाना, अलास्का, दूसरे इलाके में तेल लेने के लिए। तो ये तेली कह रहा है कि भैया, ये गुलाबी सुअर कह रहा है कि ईरान हमसे तेल ले रहा है, दुनिया हमसे तेल लेने आ रही है, बताइए। और कह रहा है जो हमने बैरिकेड किया है, बैरिकेडिंग की है, जो ब्लॉकेज किया है, उससे हमें फायदा हो रहा है, जबकि दुनिया कह रही है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन ये गुलाबी सुअर कह रहा है कि हमें फायदा हो रहा है। अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम, दुश्मन का अखबार, क्या लिख रहा है? दुश्मन के अखबार ने लिखा है कि ईरान अपनी जंग से अमेरिका को सिखा रहा है कि हमारे पास टॉप के हथियार हैं, लेकिन ईरान पर वो इंपैक्टफुल नहीं है। ईरान अपनी जंग से दिखा रहा है कि हमेशा एडवांस हथियार की जरूरत नहीं पड़ती है, सस्ते हथियारों से भी सुपर पावर को पीटा जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूयॉर्क के अखबार ने लिखा है। अमेरिका का ऑफिशियल है, एक सबूत आपको कल मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अभी जो बातचीत हुई है मेरे पास आई है लीक होके, तो आपको बता रहा हूं।
अमेरिका का ऑफिशियल कह रहा है कि ट्रंप का बस हो गया है, कि अब नहीं लड़ना, मुझे हो गया। लेकिन ट्रंप यह भी नहीं चाहता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास रहे। ट्रंप यह नहीं चाहता कि वो लड़े और यह भी नहीं चाहता कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करे। लिहाजा जरूरत पड़ी तो बहुत जरूरत पड़ने पर डोनाल्ड ट्रंप ईगो में आकर ईरान पर हमला कर भी सकता है। यानी अभी भी मामला गोलमोल है। दोस्तों, ईरान की नेवी के खिलाफ अमेरिका ने अपने नेवल ऑफिसर्स को, जो नेवी वहां समुद्र में तैनात हैं, उनको वार्न किया है कि ईरान की फौज, ईरान के हैकर्स तुम्हारे डिवाइस, तुम्हारे वायरलेस, तुम्हारा जो रडार वडार है उसको हैक कर सकते हैं और तुम्हें टैप कर सकते हैं, सो अलर्ट रहना।